अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि औरतों के अंदर जो पेशाब का प्रॉब्लम होता है यानी कि पेशाब का कंट्रोल बेहतर नहीं होता, उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसको कैसे मैनेज करते हैं। दोस्तों पेशाब का कंट्रोल ना होना या पेशाब का बीच में निकल जाना, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लें। एक होता है कि एक कोई बंदी है, कोई औरत है, वो पेशाब उसका निकली जा रहा है, कंटिन्यूस निकली जा रहा है, यानी कि एक मिनट भी ऐसा नहीं है कि वो ड्राई हो, ऑल द टाइम वेट। तो इसमें एक तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, जिनका जो मसाना है वो भरा है, भरे के बाद उसको बाहर निकलने का ब्रेन की तरफ से कोई सिग्नल नहीं है और वो ओवरफ्लो निकल रहा है। या फिर अगर किसी के औरत के ऑपरेशन हुआ, जैसे उसकी कोई बच्चादानी का कोई ऑपरेट किया गया या उसका सिजेरियन ऑपरेशन किया गया, उसके बाद उसके ब्लैडर का ऊपर कट लग जाता है और ब्लैडर का और वजाइना का कम्युनिकेशन बन जाता है, यानी कि कट लगने की वजह से पेशाब जो है वो लीक होता रहता है ऑल द टाइम, क्योंकि मसाने के ऊपर कट लगा हुआ है। तो ये एक वजह होती है, इसमें मरीज़ ऑल द टाइम वेट होता है। तो ये एक अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा कुछ मामलात होते हैं जिसमें यूरिन जो है ना वो कभी कभार निकलता है, यानी कि ऑल द टाइम पेशेंट वेट नहीं होता, हर वक्त नहीं निकलता रहता। उसमें एक वजह ये होती है कि उसमें बॉडी के ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है, या मेंटल स्ट्रेस की बात नहीं हो रही, ये बॉडी के स्ट्रेस की बात हो रही, यानी कि खांसी की उसके ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेस पड़ा, पेट पे स्ट्रेस पड़ा, खांसी करने से छींक आई या छींक से स्ट्रेस पड़ा और यकदम खड़े उठे हैं या भागना शुरू किया है तो उसकी वजह से पेट पे स्ट्रेस पड़ा। इन चीज़ों की वजह से या हंसने की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ हंसे हैं तो ब्लैडर पे स्ट्रेस पड़ा है, यूरिन लीक हो गया, इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि ब्लैडर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और यूरिन लीक हो जाता है। और दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज होता है कि जब पेशाब की हाजत हो, यानी कि कोई खातून है, उसको पेशाब की हाजत हुई है, वो वॉशरूम जाना चाहती है, पेशाब की हाजत हुई है, वो कहती है मैं वॉशरूम जाऊँ, वॉशरूम जाते रास्ते में निकल जाता है, तो इसको हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। सम टाइम ये दोनों चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होती है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी होती है, उसको मुई कहते हैं, यानी कि मिक्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये भी हो सकता है। इसकी वजूहात अब डिस्कस कर लेते हैं। देखें, जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसमें हंसने पे छींक से पेशाब निकल रहा था, उसमें वजूहात हो सकती हैं कि उस औरत के बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत से बच्चों को पैदा किया होगा, जैसे 5, 6, 7 बच्चे पैदा किए हों, तो ये वाले प्रॉब्लम होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर जो है वो वीक हो जाता है। और जो दूसरी वजह है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, उसकी वजूहात होती हैं कि मेंटल स्ट्रेस, यानी कि टेंशन, एंग्जाइटी या चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, ये वाली चीज़ें, या ब्लैडर जो है, मसाना जो है वो मौसम की वजह से, सर्दियों में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ओवर एक्टिव ब्लैडर की वजह से उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो रही थी, यानी कि पेशाब की हाजत हुई और यूरिन निकल गया। ठीक है, ये दोनों की वजूहात अलग है। तो इसमें हमने एक तो ये देखना है कि पेशेंट का यूरिन कंप्लीट करवाना है, देखना कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रही। समटाइम इन्फेक्शन इस चीज़ को एग्रीवेट करता है, इन्फेक्शन चल रही तो एंटीबायोटिक दे देनी है, और अगर इन्फेक्शन भी नहीं चल रही और ये प्रॉब्लम्स हैं तो उसको हमने ट्रीट कैसे करना है। देखिए, जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस था कि जो छींक से, खांसी से यूरिन निकल रहा था, उसके लिए हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि पेशेंट जो है कीगल एक्सरसाइज करे, KEGEL, कीगल एक्सरसाइज करने से उसका पेल्विक फ्लोर के मसल जो है ना वो इम्प्रूव कर जाएंगे। इसको पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग या पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज हमारे चैनल्स पे भी अवेलेबल हैं, वैसे भी यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं वीडियोस, और देख के इसके मुताबिक एक्सरसाइज करनी है और इससे ये इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स होती हैं जैसे डिलॉक्सिटीन वगैरह, वो भी दी जाती हैं, उससे भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। और अब हम आगे बात करते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस की। अर्ज इनकॉन्टिनेंस जो है उसके लिए हम मस्करीनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट देते हैं, जिसमें सोलिफिनासिन, टॉल्टेरेडिन वगैरह शामिल है, या फिर बीटा 3 एगोनिस्ट जिसमें मीराबेग्रॉन शामिल है। ये वाली टैबलेट हम पेशेंट को देते हैं, उससे उसकी अर्ज इनकॉन्टिनेंस बेहतर हो जाती है
और अर्जेंट इंकॉन्टिनेंस में हम साथ ब्लैडर ट्रेनिंग सिखाते हैं, जैसे पेशाब को पहले दिन 1 मिनट रोकना है, फिर वॉशरूम जाना है, दूसरे दिन हर पेशाब को 2 मिनट रोक के वॉशरूम जाना है, तीसरे दिन 3 मिनट रोक के वॉशरूम जाना है। तो ये अर्जेंसी और ओवर एक्टिव ब्लैडर के ऊपर पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं, उसके अंदर ब्लैडर की ट्रेनिंग बताई हुई है कि ये वाली एक्सरसाइज करें। आप हमारी वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं कि अगर अर्जेंसी या ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो उसमें ब्लैडर की ट्रेनिंग के लिए मसाने की कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। तो ये थी जो औरतों के अंदर पेशाब के लीकेज का प्रॉब्लम होता है, उसकी वजूहात और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। होप आप लोगों के कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब औरतों के साथ जो पेशाब के कोई ना कोई किसी न किसी मसले का शिकार रहती हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकें। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।